राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये सुंदर सी ड्रेस बनाना बताएंगे। इसे हमने सिलाई से बनाया है और इसे सीधी पट्टी से बनाया है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। लड्डू गोपाल की पोशाक बनाने के लिए हमने ये 10 नंबर सिलाई ली है और ये डार्क पिंक और वाइट कलर की वर्धमान की लच्छी वाली ऊन ली है। अब हम फंदे डालेंगे। तो अगर आप डिजाइनर फंदे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें सादा फंदे डालेंगे। धागा थोड़ा बड़ा निकालेंगे। फंदे हम इस तरह से डालेंगे। 1 2 3 4 5। हमें इसमें 19 के मल्टीपल फंदे डालने हैं और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा डालने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम इसमें फंदे डाल के दिखाते हैं। इसमें हमने 173 फंदे डाले हैं। अब हम पहली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। इसे बनाना बहुत ही इजी है और अगर आप बिगनर हैं और बच्चों के स्वेटर या कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इसे बॉर्डर की तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने पहली सिलाई उल्टी बना ली है। अब हम दूसरी सिलाई भी इसमें उल्टी उल्टी बुनेंगे। फिर तीसरी सिलाई से हम इसमें बुनाई डालेंगे। तो चलिए ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम बुनाई डालेंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे और इधर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। हमें यहाँ 2-2 करके 3 बार बुनना है, जिससे कि ये 3 फंदे घट जाएं। ये 3 फंदे घट जाएं। अब हम इधर जाली बनाएंगे। तो जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ रखेंगे। इस पर एक जाली, फिर धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, फिर धागा अपने तरफ किया, तीसरी जाली, फिर धागा अपने तरफ किया, चौथी जाली, फिर धागा अपने तरफ किया, पांचवी जाली और फिर से धागा अपने तरफ किया, छठवीं जाली। हमें 6 जाली बनानी है। अब यहाँ हम 6 फंदे घटाएंगे। तो ऐसे 2-2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। एक, फिर से 2 फंदे एक साथ बुने, 2 3 4 5 और 6। इस तरह से 6 फंदों पे जाली बनानी है और 6 फंदे हमें घटाने हैं, क्योंकि जाली में 6 फंदे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर हम घटाएंगे। अब हम फिर से जाली बनाएंगे 6 फंदों पे। 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 फंदे हम घटाएंगे ऐसे 2-2 करके इस तरह से। 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 फंदों पे हम जाली बनाएंगे। ये बुनाई हम इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए ये सिलाई हम कंप्लीट करते हैं, फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। इसे हमने इतना बना लिया है। लास्ट के ये 4 फंदे बचे हैं तो इन 3 फंदों पे हम जाली बनाएंगे। 1 2 और 3 और लास्ट का फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई हम पूरी
उल्टी बुनेंगे इस तरह से। चलिए ये सिलाई हम अभी आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी बना ली है। अब हम इसके सीधी तरफ है तो सीधी तरफ से ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही सीधी सीधी बुनेंगे। चलिए इसे बुन के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। सीधी सिलाई हमने पूरी सीधी बना ली है। अब हम इसके उल्टी सिलाई पे हैं। ये बुनाई 4 सिलाई में बनती है। पहले 6 फंदे घटाने हैं और फिर 6 फंदों पे हम फंदा बढ़ाएंगे। उसके बाद एक सिलाई हमने उल्टी बुनी, एक सीधी बुनी। अब एक सिलाई हम और उल्टी बुनेंगे। अगर आप एक ही कलर से बुनना चाहते हैं तो ये सिलाई पूरी उल्टी बुन दें इसी कलर से, और हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे क्योंकि हम इसे 2 कलर से बुनेंगे। आप इसे मल्टी कलर में भी बुन सकते हैं। अभी ये सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। अभी बुन के दिखाते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी बना ली है। अब जैसे हमने इधर बुनाई डाली थी, पहला फंदा हमने उल्टा बुना था इस तरह से, और 3 फंदे हमने घटाए थे ऐसे 2-2 करके, 1 2 और 3। और अब हमने 6 फंदों पे जाली बनाई थी, 6 फंदे घटाए थे, 6 फंदों पे जाली बनाई थी, 6 घटाए थे। उसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी, फिर एक सिलाई उल्टी, जो उल्टी बुनी है लास्ट की उसमें हमने ऊन चेंज की है और फिर से यही पैटर्न दोहराया है। तो इसी को हम दोहराते चले जाएंगे और लंबा करेंगे। तो चलिए इसे हम बुन के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसे हमने कितनी सिलाइयाँ बुनी हैं। हमने इसे इतना बना लिया है। इसमें देखो इस तरह से ये डिजाइन बन गई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो एक ये डिजाइन 4 सिलाइयों में बनती है। 4 इधर, 4 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12 4 चौक 16 4 5 20 4 छंग 24 4 7 28 28 सिलाई हमने ये बुनी है, और 2 हमने शुरू में बुनी थी उल्टी उल्टी। इसमें हमने 30 सिलाई बुनी है, उल्टे और सीधे तरफ से मिला के 30 सिलाई बुनी है। अब हम 31वीं सिलाई पर हैं और यहाँ अब हम फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। 2-2 फंदे करके हमें घटाने हैं, 2-2 फंदे ऐसे बुनेंगे। जितने भी ये फंदे हैं आधे हो जाएंगे इस तरह से। चलिए ये सिलाई भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसके हमने फंदे घटा दिए हैं, उल्टी तरफ से भी घटाए थे, 2 फंदों को एक साथ बुना था। आगे से भी हमने फंदे घटा दिए हैं, 2 फंदों को एक साथ बुना है। अब ये इतने फंदे बचे हैं। अब हम ये धागा कट करेंगे इस तरह से, और अब इसमें हम नॉट लगा देंगे जिससे कि ये फंदे निकले नहीं। इस तरह से। और इस धागा को यहीं अंदर कर देंगे। अब ये कट कर देंगे। ऐसे ही हम इस धागे को भी अंदर कर देंगे। अब इसे भी कट कर देंगे। इसे हमने इतना बना लिया है। अब हम डोरी बनाएंगे। तो आप हाथ से डोरी बनाना चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं,
और अगर क्रोशिया से बनाना चाहे तो क्रोशिया से भी बना सकते हैं। हम हाथ से इस तरह से बनाएंगे, इसको ऐसे करके ऐसे हम नॉट लगाएंगे और ऐसे चेन स्टिच बनानी है हमें। इस तरह से तो हम अभी बना के दिखाते हैं। हमने इसमें ये डोरी बना ली है। अब हम ये जो सिलाई में फंदे हैं इसमें हमने ये सुई डाली है। अब इसे सुई की हेल्प से इस धागे में ये सारे फंदे, इस डोरी में ये सारे फंदे हम एक एक करके उतार लेंगे। अगर आप ये सभी फंदे घटाना चाहते हैं तो एक साथ घटा सकते हैं और फिर डोरी बाद में डाल सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं फंदों में डोरी डालेंगे इस तरह से। इसमें हमने ये डोरी डाल ली है, ये हमारा घेर बन गया है इस तरह से। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने एक ये पट्टी बना ली है, इसमें हमने 80 फंदे डाले हैं और दोनों तरफ से इसे हमने उल्टा उल्टा बुना है। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 लाइनें आई हैं, तो इसमें 12 सिलाई बुनी है, 6 उल्टे तरफ से और 6 सीधे तरफ से। हम अब इसके फंदे घटाएंगे, तो ऐसे 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे और जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह हम इसमें 30 फंदे घटाएंगे। ये 3 घटा दिए हैं, 4 5, इसमें हम अभी आपको 30 फंदे घटा के दिखाते हैं। इसके 30 फंदे हमने ये घटा दिए हैं और जितने जो भी फंदे बचे हैं इन्हें हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो बुन के दिखाते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी बुन ली है। इधर अभी हमने 30 फंदे घटाए थे, अब ऐसे ही हम इधर भी 30 फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदों को ऐसे एक साथ बुनेंगे और जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर इसको भी इसके साथ बुनेंगे। ऐसे ही 2-2 फंदे करके हमें इसमें 30 फंदे घटाने हैं। चलिए घटा के दिखाते हैं। में हमने दोनों तरफ के 30-30 फंदे घटा दिए हैं। अब बीच में 20 फंदे बचे हैं। तो ये सिलाई पूरी हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे। अभी ये सिलाई बुन के दिखाते हैं। सिलाई हमने पूरी बुन ली है। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से अब हम ये पिंक कलर की ऊन लगाएंगे इस तरह से, और इसे हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे दोनों तरफ से इसे उल्टा उल्टा बुनकर लंबा करेंगे। तो चलिए इसे हम बुन के दिखाते हैं। और ये वाइट वाली ऊन हम कट कर देंगे। अब हम सिर्फ पिंक से बुनेंगे। इसमें हमने इतना बुन लिया है। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बुनी हैं, यानी कि इसमें 16 सिलाई बुनी है। 8 लाइनें आई हैं तो 16 सिलाई बुनी है, 8 सीधे तरफ से और 8 उल्टे तरफ से। अब हम आधे फंदे एक साइड करेंगे और आधे फंदे एक साइड करेंगे। 1 2 20 फंदे हैं तो 10 फंदे हम अलग अलग सिलाई में कर लेंगे, 10-10 फंदे। फंदे हमने आधे आधे कर लिए हैं। अब हम इसको ऐसे करेंगे उल्टी तरफ से, और ये फंदा इसमें लेंगे। अब हो गए हैं ये 2 फंदे, तो 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से।
फिर एक फंदा जो आया है इसे इसी में रहने देंगे। फिर से इस सिलाई का फंदा इस सिलाई में लेंगे, ये फंदा भी लेंगे। अब ये 3 फंदे हो गए हैं तो इन्हें एक साथ बुनेंगे। ऐसे ही हमें ये 3-3 फंदे बुनने हैं, ऐसे। अगर आप सीधे ही घटाना चाहते हैं तो सीधे घटा के फिर बाद में सुई धागे से सिलाई लगा दें। और अगर आप ऐसे घटाना चाहते हैं तो ऐसे घटाएं। ऐसे घटाने से ये है कि फिनिशिंग अच्छी आती है। ये हम 5 नंबर के लिए बना रहे हैं। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल को भी अच्छे से आ जाएगी। अब धागा कट करेंगे और इसमें ऐसे गांठ लगाएंगे। अब इस धागे को हम सुई की हेल्प से ऐसे अंदर कर देंगे। इसके हमने फंदे घटा दिए थे, इधर हमने पॉम पॉम लगा दी है और इधर ये क्रोशिया से बना के फ्लावर लगा दिया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे और एक डोरी हम इधर डालेंगे इस तरह से सुई धागे से ऐसे। ऐसे इसमें जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी चोली और ये हमारा घेर बन गया है। अभी हम आपको पहना के दिखाते हैं। ये हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई थी। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल को भी आराम से आ जाएगी। इस तरह से पहनाएंगे। अब हम घेर पहनाएंगे। अगर आप पॉम पॉम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पॉम पॉम लगाएं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी।